हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम मेकर लाइफ। तो पूजा घर के मंदिर में कई बार हम जाने अनजाने ऐसी वस्तुएं रखते हैं जो घर की समृद्धि में बाधा डाल सकती हैं। पूजा घर का स्थान वह स्थान होता है जहाँ की घर में जो वहाँ से खुशहाली आती है। ऐसा माना जाता है कि यदि किसी व्यक्ति का मन अशांत हो तो वह पूजा स्थान पर बैठकर मन की शांति की प्रार्थना करता है। पूजा घर का मंदिर आपके लिए सकारात्मकता और पॉजिटिविटी का स्रोत माना जाता है। यहीं से पूरी एनर्जी, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अपने आपके घर में फैलती है। इसलिए पूजा घर के मंदिर को हमेशा साफ़ सुथरा रखना चाहिए और हमेशा वही चीज़ें मंदिर में रखना चाहिए जिनसे पॉजिटिव एनर्जी आए। और यदि ऐसी कोई चीज़ पूजा घर के मंदिर में रखी भी है तो उसको तुरंत हटा दी जाए, क्योंकि वो आपके घर की नेगेटिविटी का कारण बनती है। अगर धन धान्य से भरपूर घर को समृद्ध करना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आज हम बता रहे हैं जिनको अपने मंदिर से तुरंत ही हटा दिए, यानी इनको रखना वर्जित माना जाता है। तो नंबर 1 पर है, पूजा घर में कभी भी टूटी या खंडित मूर्ति, खराब मूर्ति, तस्वीर भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। कहते हैं कि ऐसी मूर्तियों से पूजा का अशुभ फल प्राप्त होता है और जितनी भी हम पूजा करते हैं उसका हमें फल पूरा नहीं मिलता। इसके अलावा उसके अशुभ प्रभाव घर के सदस्यों पर भी प्रभाव डालते हैं। इसी तरह खंडित मूर्ति और तस्वीरें अनिष्ट का कारण बनती हैं। अगर इस तरह की कोई मूर्ति आपके घर में है तो उसे नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा पूजा घर में कभी भी एक ही देवता की एक से अधिक मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। आजकल बहुत देखा जा रहा है कि लड्डू गोपाल की हों या गणेश जी की हों, 3-3 4-4 मूर्तियां लोग रखते हैं और अलग अलग साइज में सेवा करते हैं श्रृंगार भाव के लिए। लेकिन ऐसा करना वर्जित माना जाता है। एक ही देवी देवता की एक ही मूर्ति रखना चाहिए, क्योंकि अधिक मूर्ति रखने से वह ग्रह क्लेश का कारण बन सकती है। और रौद्र अवतार की भी भगवान की मूर्तियां नहीं रखना चाहिए। जैसे हनुमान जी का रौद्र अवतार है, शिव जी का नटराज अवतार है, तो अगर ऐसी मूर्तियां हैं तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। फटी हुई पुस्तकें हैं, जो आरती वगैरह की पुस्तकें होती हैं हमारे मंदिर में हो जाती हैं, उनको भी नहीं रखना चाहिए। अक्षत हैं, अक्षत या चावल, खंडित चावल कभी भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। अगर रखे हुए हैं तो उन्हें तुरंत हटा दें। वास्तुशास्त्र के अनुसार कभी भी पितरों की तस्वीर नहीं लगाना चाहिए मंदिर में। ऐसी तस्वीर को लगाना अशुभ माना जाता है। किसी दूसरी जगह आप उसको दक्षिण की दिशा में मुख जहाँ हो वहाँ लगा सकते हैं, लेकिन पूजा घर में ना लगाएं। दूसरा है, बर्तन हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि ये पूजा घर के बर्तन हैं जो टूटे फूटे बर्तन ना हो। ऐसी चीज़ों को घर के बाहर रख देना चाहिए ताकि किसी भी तरह के दोष से बच सकें। इससे आर्थिक संकट का सामना आपको करना पड़ सकता है और ये चीज़ें घर के सदस्यों में होने वाले लड़ाई झगड़े का कारण बनती है। हमेशा घर में सही बर्तनों का प्रयोग करना चाहिए जिससे जीवन में सकारात्मकता आती है। और हमेशा स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर ही मंदिर में पूजा अर्चन, धूप दीप ये सब करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से करने से भी घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है। पूजा स्थल में लोहे धातु की चीज़ें भी रखना शुभ नहीं होता, क्योंकि इनसे शनि के दुष्प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर समस्याएं बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा अपने मंदिर में एक से ज़्यादा शंख ना रखें। मंदिर में एक से ज़्यादा शंख रखने से भी दरिद्रता आती है और धन हानि होने लगती है। तो ये चीज़ थी वो चीज़ें जो मंदिर में नहीं रखना चाहिए। और अब जानते हैं कि जो ज़रूरी चीज़ें जिनको रखना चाहिए मंदिर में, जिनसे धन की वर्षा और लक्ष्मी आती हैं और स्थायी रूप से लक्ष्मी रहती हैं, तो वो चीज़ें हैं शंख। शंख भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय होता है, सभी जानते हैं। तो पूजा स्थल में शंख जरूर रखना चाहिए। कहते हैं कि शंख मंदिर में रखने से वातावरण अच्छा होता है और हमेशा सकारात्मकता आती है। ऐसे नियमित रूप पर भी इसकी पूजा भी करना चाहिए। इसको बजाना भी चाहिए शंख को, इसकी ध्वनि से नेगेटिविटी दूर होती है। इसके अलावा जल से भरा कलश देवताओं का आसन माना जाता है, अतः शुद्ध जल को भरकर, इसमें तांबे या कांसे का जल भरकर लोटे में या किसी भी बर्तन में जल भरकर आम के पत्ते लगाकर उसके मुख पर नारियल रखा जाता है। नारियल पर रोली स्वास्थ्य का चिन्ह बनाकर उसके गले पर मोली बांधी जाती है और कलश में पान और सुपारी डालते हैं। इसके अलावा गंगा जल, कहते हैं गंगा जल को हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना गया है। माँ गंगा को जीवनदायिनी और प्राणदायिनी माना गया है, इसलिए गंगा जल का खास महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इसका छिड़काव करने से घर पवित्र होता है। पूजा पाठ का कोई भी शुभ कार्य गंगा जल के इस्तेमाल के बिना नहीं होता।
अतः ऐसे स्थान पर, पूजा के स्थान पर गंगा जल अवश्य रखना चाहिए। इससे लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और कभी धन धान्य की कमी नहीं रहती। तो चांदी या पीतल के बर्तन में हमेशा गंगा जल रखें। इसके अलावा है घंटी। शास्त्रों के अनुसार घर में, मंदिर में पूजा घंटी जरूर होना चाहिए। कई लोग घर के मंदिर में घंटी लगवाते हैं तो कई लोग हाथ में पकड़ने वाली छोटी घंटी रखते हैं। इसलिए स्थान जैसा हो, मंदिर में घंटी जरूर होना चाहिए। इससे घर का वातावरण अच्छा लगता है और नेगेटिविटी दूर होती है। और स्वास्तिक के निशान को वह भी बहुत शुभ माना जाता है। कहते हैं मुख्य द्वार पर तो स्वास्तिक होना ही चाहिए। मंदिर में इसे ज़रूर बनाना चाहिए। आप इसे पूजा की थाली में भी बना सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। चौथा है मोरपंख। मोरपंख वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में रखने से ऊर्जा, नेगेटिविटी की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको दूर रखने में हेल्प मिलती है। और भगवान कृष्ण को तो ये बहुत ही प्रिय होता है, तो मोरपंख को भी अवश्य घर में रखना चाहिए अपना। तो इस कारण से हमेशा पूजा स्थल पर एक मोरपंख रखना चाहिए। इसके अलावा गोमाता को सनातन धर्म में देवी का स्थान दिया गया है। ऐसा भी माना जाता है कि 33 कोटि देवताओं का वास गाय में होता है, तो जितना शुभ होता है उतना ही शुद्ध गोमूत्र भी मानते हैं। इसका इस्तेमाल पूजा में किया जाता है। गाय के घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो इन चीज़ों को भी अपने पूजा स्थान पर रखें। इसके अलावा शालिग्राम की जो मूर्ति होती है उसको भी तुलसी में लोग अपने घरों में रखते हैं, तो इनका भी घर में रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में शालिग्राम को नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम भगवान विष्णु का ही रूप होते हैं। मैंने पहले भी एक वीडियो में इस तरह से बताया है। और इससे माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और जीवन में व्यक्ति के आर्थिक समस्याओं को सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा छोटे से तांबे के लोटे में तुलसी डालकर जल भरकर हमेशा रखना चाहिए और यह जल आचमन का जल कहलाता है। और पूजन करने के बाद, आरती लेने के बाद जब आप पूजा अपनी संपन्न करते हैं तो वैसे तो गुरुवार के दिन हल्दी का तिलक सबको लगाना चाहिए और विशेष गुरुवार की पूजा होती है, लेकिन वैसे भी पूजा करने के बाद हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर अवश्य ही लगाना चाहिए। बहुत ही शुभकारी होता है हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर लगाना। तो नियमित रूप से इसको अपनी आदत में शामिल करें और हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं। तो आपको अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट कर जरूर करें और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अच्छी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और जब भी पूजन करें तो जो मंत्र दिखाई दे रहा है इसका जाप हमेशा करते रहें।